लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। सौम्य से शील हुई शहरी सरकार, मेयर बोली अब अच्छे कामों से बनाएंगे निगम को ग्रेटर। कोलायत में भगत सिंह की 115वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। तहसील का पहला शहीद भगत सिंह का चौक बना। सिरोही में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर बैठक का दौर जारी है। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पहुंचे आबू रोड। और खबरें विस्तार से। भाजपा ने भले ही भाजपा की पार्षद शील धबाई को मेयर बनाने के काबिल नहीं समझा हो, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने दूसरी बार भाजपा की शील धबाई को कार्यवाहक महापौर के तौर पर नगर निगम ग्रेटर की कमान दे दी है। डॉक्टर सौम्या गुर्जर के मेयर पद से बर्खास्त के बाद आज शुभ मुहूर्त पर पूरे विधि विधान से शील धबाई ने 8 माह बाद फिर से मेयर की कुर्सी को संभाल ली है, लेकिन इस दौरान उनकी भाजपा पार्टी के एक विधायक के अलावा कोई भी बड़ा पदाधिकारी पदबाहर ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुआ। प्रदेश में सियासी संकट के बीच शहरी सरकार की भी जड़ें हिल गई है। न्यायिक जांच में दोषी होने पर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को बर्खास्त कर राज्य सरकार ने शील धबाई को 60 दिन के लिए नगर निगम ग्रेटर की कार्यवाहक महापौर बना दिया है। खबर कोलायत से है, जहां उपखंड मुख्यालय बज्जू के निकटवर्ती गांव बागड़सर में स्थित आरडी 860 पर आज ही शहीद ए आजम भगत सिंह की 115वीं जयंती बीएसएफ की 77वीं बटालियन के कमांडेंट देशराज सिंह और गांव के ग्रामीण युवा साथियों के साथ बड़े धूमधाम से मनाई गई। एएसएफआई तहसील महासचिव सुखदेव जाचर शोपतराम ने बताया कि बागड़सर गांव में बज्जू तहसील का पहला शहीद भगत सिंह का चौक बन गया है। भगत सिंह चौक बनने के बाद गांव में पहली बार सभी युवा साथियों, ग्रामीण फौजी भाइयों ने चौक पर माला पहनाकर नारों के साथ बढ़ चढ़कर भगत सिंह की जयंती मनाई। खबर देसूसरी से है, जहां अरावली पर्वतमाला की गोद में स्थित हरिओम आश्रम में नवनिर्मित पंचमुखी हनुमान मंदिर में हरिओम आश्रम और पंचमुखी हनुमान मंडली द्वारा रामचरितमानस और सुंदरकांड के संगीतमय पाठ का आयोजन किया गया। मंगलवार की देर रात तक हरिओम आश्रम में नवनिर्मित पंचमुखी हनुमान मंदिर के 17वें मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में हरिओम आश्रम और पंचमुखी हनुमान मंडली के सदस्यों द्वारा अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए। वहीं आपको बताते चले कि हरिओम आश्रम और पंचमुखी हनुमान द्वारा विगत कई महीनों से प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड के संगीतमयी पाठ का आयोजन किया जाता है। संगीतमयी पाठ के बाद आरती और महाप्रसाद के वितरण कर कार्यक्रम का समापन होता है। खबर जालोर जिले के आहोर से है, जहां संयुक्त भारतीय धर्म संसद, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर देवी देवताओं पर गलत टिप्पणी कर पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि हमारे देवी देवताओं पर गलत टिप्पणी करने से हिंदुओं की भावना को काफी गहरी ठोस पहुंचती है। वह हिंदू संगठनों को काफी आक्रोश है। आज हम यहाँ पे उपखंड कार्यालय आहोर के अंदर हम सब धर्मावलंबी लोग, जो कि इस नवरात्रा के पावन अवसर पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो सामाजिक सोशल मीडिया के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी हमारे देवी देवताओं के बारे में की गई है, उसके विरुद्ध रोष प्रदर्शन करने के लिए एक ज्ञापन लेकर आए थे हम उपखंड कार्यालय। और यहाँ पे उपखंड कार्यालय में उसका आज एक ज्ञापन दिया गया है। क्या मांगे आज? मांग ये है कि जिन लोगों ने अपने मानसिक दिवालियापन का सबूत दिया है इस तरीके सोशल मीडिया के ऊपर टिप्पणी करके,
उन लोगों का उचित प्रशासन इलाज करे, प्रशासन संविधान के अंतर्गत उनको गिरफ्तार करे और उनके खिलाफ कठोर से कठोर धाराएं लगाकर दंडित कार्रवाई की जाए। हम इस उपखंड कार्यालय में जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे कुछ उपद्रवित तत्वों ने ये जो हमारे धार्मिक देवी देवताओं पर जो गलत टिप्पणी की है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि इसकी उचित से उचित कार्रवाई करके शीघ्र अतिशीघ्र जो है उनको दंडित किया जाए। खबर सिरोही से है, जहां पुलिस पर कई सवाल खड़े हैं, जिससे वारदात को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। पुलिस के अनुसार बल्लूट निवासी थानाराम मेघवाल ने रिपोर्ट देकर बताया कि रोजाना की तरह गांव के पास भुवनेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। उसी दौरान बदमाशों ने उसे धक्का देकर गिराकर दोनों कानों में पहने सोने की बाली ले गए, जिससे कान की बाली निकलने से कान को चोट आई, जिसका उपचार करवाया गया। रिपोर्ट के आधार पर जांच प्रारंभ कर दी है। आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। खबर झालावाड़ जिले से है, जहां जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी धाम पर शक्ति देवी उपासना का महापर्व श्राद्धीय नवरात्रि का पर्व कामखेड़ा थाना में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गांव, ढानी, कस्बे, शहर सहित गांवों में माता रानी के दरबार सजे हुए हैं। पंडालों में जगमगाती विद्युत साज सज्जा, रंग बिरंगी जगमगाती रोशनी, बीजासर मां दुर्गा में जगमगाते दीपक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मां नव दुर्गा गरबा मंडल कामखेड़ा के तत्वावधान में गांव में रामलीला मंच पर आयोजित गरबा रास में देर रात तक गरबे जम रहे हैं। सर्वप्रथम माता रानी की आरती की गई, पश्चात गरबा प्रारंभ होता है। खबर सिरोही से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 दिसंबर को आबू रोड आगमन को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आबू रोड पहुंचे, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष नारायण राजपुरोहित के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया की अध्यक्षता में साईं बाबा मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी के आबू रोड आगमन पर बैठक रखी गई। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि आबू रोड के लिए हर्ष की बात है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आबू रोड क्षेत्र में आगमन हो रहा है। उन्होंने बताया कि अंबाजी से नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग द्वारा आबू रोड के मानपुर स्थित हवाई पट्टी पहुंचेंगे, जिसको लेकर भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को आबू रोड को दुल्हन की तरह सजाने और डेकोरेशन की जवाबदारी सौंपी। साथ ही अधिक से अधिक संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं को लाने की जिम्मेदारी भी दी। प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने कहा कि भाजपा के सभी मोर्चों द्वारा सड़क मार्ग पर स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिरोही जिलों में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। खबर जोधपुर से है, जहां शहर में चोरियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। 4 दिन हो या रात हो, हर वक्त चोरी की वारदात को चोर अंजाम दे देते हैं। चोरों के मन में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। ताजा मामला झालामंड इलाके का है, जहां वाइन शॉप पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और यहां से 7 लाख से अधिक रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दीवार के पीछे से दीवार तोड़कर दुकान में घुसे, रखे रुपयों को लेकर रफू चक्कर हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। दुकान के मालिक ने कुड़ी बख्तासनी थाने में चोरी की घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक इन चोरों को पकड़ पाती है। खबर तिवरी से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के जन्म उत्सव सेवा पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देहात दक्षिण और डाउकिया हॉस्पिटल जोधपुर ने संयुक्त तत्वावधान में ओसिया विधानसभा क्षेत्र के मथानिया और तिवरी मंडल का निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। तिवरी में खोखरी माता मंदिर व प्रांगण में किया गया। इस शिविर में डॉक्टर आरके के निर्देश में करीब 710 मरीजों को निःशुल्क जांच की गई। खबर जयपुर से है, जहां राजधानी के चिकित्सकों ने 12 साल के लंबे चिकित्सा प्रयास के बाद 7-8 साल तक एक लड़की बनकर रह रहे एक मरीज को आखिरकार लड़का बनाने में सफलता हासिल कर ली। हाल ही में धन्वंतरी हॉस्पिटल में मरीज का चौथा ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद चिकित्सकों का दावा है कि अब उसके सभी अंग पुरुषों की तरह काम कर रहे हैं।
दरअसल गंगानगर निवासी एक परिवार करीब 12 साल पहले जेके लोन के वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डी सिन्हा को अपनी बच्ची को दिखाने आए। परिजनों का कहना था कि उम्र के हिसाब से अंग विकसित नहीं हो रहे हैं। चिकित्सकों ने जब मरीज की जांच कराई तो पता चला कि उसके आंतरिक अंग पुरुष के हैं, जबकि बाहर के अंग स्त्री के समान है। इस तरह की दिक्कत को चिकित्सक भाषा में हाइपोजेनोटेलिया कहा जाता है। चिकित्सकों का दावा है कि अब इस मरीज के सभी पुरुष अंग नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं। और पूरा परिचय दीजिए और साथ में बताइए कि एक बड़ा लंबी प्रयास किया गया था, आपने उसका सफलता हासिल किया और एक मरीज जो कि अपनी जिंदगी के लिए बहुत दुखी हो चुका था, उसको आपने नई जीवन दिया। इस तरह से करके मेरा नाम डॉक्टर डी सिन्हा है। मैं पीडियाट्रिक सर्जन हूँ और जेके लॉन से मैं रिटायर्ड हूँ 2010 में। तो 2010 के आखिर में मेरे पास एक बच्चे को लेकर आए उसके माँ बाप। उन्होंने कहा साहब इस बच्चे को देखो, ये लड़की है या लड़का है, क्योंकि उसको लड़की की तरह पाल रहे थे। जब हमने उसको एग्ज़ामिन किया तो बाह्य जननांग, जो बाहर के जननांग होते ना मेल के, वो कुछ भी नहीं था, बस खाली एक छेद था जिसमें से वो पेशाब करता था और उसके ऊपर एक छोटी सी गुंडी के आकार का स्ट्रक्चर थी जिसको हम पेनिस बोल सकते हैं या जो भी कह सकते हैं। तो हमने पहले तो ये तय किया कि ये मेल है या फीमेल, इसका सेक्स डिटर्मिनेशन किया गया। तो उसकी कैरियोटाइपिंग कराई गई जिसमें उसका कॉम्बिनेशन XY आया, मतलब वो जेनेटिकली वो मरीज मेल है। दूसरा अल्ट्रासोनोग्राफी कराई जिसमें कोई भी स्त्री जननांग लाइक यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब या ओवरीज ये अंदर नहीं मिले। और उसके दोनों जो साइड में कैनाल थी उसमें चने के आकार की 2 स्ट्रक्चर डिटेक्ट हुई जिसको टेस्टिस कह सकते हैं। इसके बाद इस बच्चे को हमने हार्मोन ट्रीटमेंट पर रखा। हार्मोनल ट्रीटमेंट पर इसको करीबन 8 साल रखा, 8-10 साल, जिससे कि एक तो टेस्टिस जो थी वो नीचे आनी शुरू हो गई और साइज बढ़ गया, और वो जो स्क्रोटम थे वो जो नहीं थे वो डेवलप हो गए जिसमें टेस्टिस। अब प्रोसीजर कितने किया आपने इसको और अब स्थिति क्या है मरीज की, कैसी स्थिति है? क्योंकि इसके लेफ़्ट साइड की टेस्टिस जो थी वो ऊपर ही रह गई थी लेकिन बढ़ गई थी साइज में, तो पहले ऑपरेशन में हम उस टेस्टिस को नीचे लेकर के आए जिससे कि वो टेस्टिस अपनी जगह पे आ जाए, जिसको बोलते हैं ऑर्किडोपेक्सी। तो लेफ़्ट साइड की ऑर्किडोपेक्सी करी। ये हमने की थी ऑर्किडोपेक्सी 29 सितंबर 2018 में, 8 साल बाद है। और उसके बाद इसका लिंग जो था वो बढ़ चुका था लेकिन वो टेढ़ा था, तो उसको सीधा किया और उसकी लंबाई बढ़ाई। ये ऑपरेशन हमने किया 2019 में। इसको बोलते हैं कॉर्डी करेक्शन एंड लेंथनिंग ऑफ द पेनिस। उसके बाद 2021 में इसके पेशाब की नली बनाई जिसको यूरेथ्रोप्लास्टी बोलते हैं। पेशाब की नली बनाने के बाद इसने आगे से पेशाब करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस नलकी में छेद हो गए 1-2, जिससे ये नीचे से भी पेशाब करता था। उस पर हमने कहा इस पर उंगली लगा के रखो तो ये आगे से पेशाब करेगा, लेकिन वो छेद बंद नहीं हुए। फिर साल भर बाद हमने उन छेदों का अब ऑपरेशन किया है जो अब बंद हो गए। तो एक आध बूंद आता है वो भी फिंगर से बंद हो जाता है। और ये आगे कंडीशन क्या है और क्या मानते हैं आपकी जो ये तपस्या मान सकते हैं इसको, इस मरीज को लेकर के आपने लगातार 12 साल तक काम किया है, क्या मानते हैं कि अब इसकी सफलता को कहाँ तक? ये पूर्णतः पुरुष बच्चा हो गया है। पुरुष था और पुरुष के जननांग इसके बन गए हैं। ये अब उसको थोड़ा सा हार्मोन ट्रीटमेंट और देंगे, उसके बाद उन जननांगों साइज और बढ़ जाएगा और ये अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जी सकेगा जैसे कि मेल बच्चे जीते। क्या आगे आने वाले समय में शादी होती है, बच्चे पैदा करने की स्थिति, तो वो सब जो प्रक्रिया है वो सब इनके लिए सामान्य रहेगी? इसी की तरह का एक मरीज जब मैं जेकोलॉन में था वहाँ आया था, उसके 4 ऑपरेशन मैंने जेकोलॉन में किए थे और आखिरी ऑपरेशन 5वां मैंने फोर्टिस अस्पताल में किया था। वो बच्चा आज 20 साल का हो गया, 21 साल का सॉरी, और उसकी शादी हुए 1 साल हो गया।
उसकी शादी भी हो गई और उसके माँ बाप और उसकी घर की स्त्री सब संतुष्ट है पूरी तरह। वो मेरे को खबर देते रहते इस बात की। तो आप नाम और पदनाम बताइए, बाद में बताइए कि मैं जो डॉक्टर मरीज की जो कंडीशन थी उसको देखते हुए, क्योंकि बहुत पुअर कंडीशन मरीज की है, तो उसको देखते हुए आपके अस्पताल की तरफ से क्या मदद की गई है इसको? मैं डॉक्टर आरपी सैनी, डायरेक्टर धन्वंतरी हॉस्पिटल मानसरोवर जयपुर, बयान करता हूं कि हमारे पास ये बच्चा आया और इसके फादर हैं वो चूड़ी बेचते हैं, बहुत ही पुअर कंडीशन में आया था। हमने इसको पूरी फैसिलिटी दी, खाना पीना दवाई, फ्री ऑपरेशन। मुख्यमंत्री चिरंजीव योजना के तहत इसको पूरी फैसिलिटी दी और इसके 4 ऑपरेशन करके इसको राजकुमारी से राजकुमार का दर्जा दिलवाया और अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। ये हैप्पी मेल लाइफ लीड कर सकता है। पहले इसको फीमेल स्कूल में गर्ल्स स्कूल में एडमिट करवा दिया था, 5-6 साल ये गर्ल्स स्कूल में रहा, उसके बाद में फिर इसको यहाँ दिखाया। पहले हार्मोनल थेरेपी दी, फिर डिफरेंट ऑपरेशन किए और ये लास्ट ऑपरेशन है। इसके माँ बाप सब बहुत खुश हैं, दादी बहुत खुश है क्योंकि उसने बहुत मेहनत करके गंगानगर से यहाँ रह के और 4-5 साल का ट्रीटमेंट लेके और इसको राजकुमारी से राजकुमार बना दिया और हमने इसको हर संभव सुविधा दी और फैसिलिटी दी और इसका एक भी पैसा खर्च नहीं होने देता। अगर प्राइवेट में ये कराता तो 8-10 लाख मिनिमम खर्चा था, वो एक भी पैसा इसका नहीं लगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से इसको। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।